हरे कृष्णा। जब भी हम मंदिर में जाए तो हमें कभी भी हमारे अंदर ये बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम अमीर हैं या फिर हम इतना प्रसाद लेके जा रहे हैं या फिर हम उससे ज़्यादा सुंदर भगवान के लिए वस्त्र लेके जा रहे हैं, माला लेके जा रहे हैं, पुष्प लेके जा रहे हैं। नहीं, हमें यह भावना हमारे हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ऐसी भावना रख के भगवान के दर्शन करेंगे तो वो भगवान के दर्शन नहीं लगेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर अपने जो है घमंड को, अहंकार को नष्ट करने के लिए जाते हैं मंदिर में। ये नहीं कि अपने अहंकार का दिखावा करने के लिए हम मंदिर में जा रहे हैं। अगर हम मंदिर में जाए तो हमें सहजता पूर्ण जाना चाहिए। ये भी नहीं है कि आप धक्के मार रहे हो एक दूसरे को और फिर आप दर्शन पा रहे हो। नहीं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि वो हमारे दर्शन कर रही है। ये भावना रख सूरदास जी क्या भावना रख के जाते थे, जैसे कि आप सभी को पता है कि सूरदास जी को आंखें नहीं थी, वो अंधे थे और लेकिन फिर भी वो मंदिर में जाते थे। एक दिन किसी भक्त ने पूछा कि हे बाबा, आपकी तो आंखें नहीं है फिर भी आप दर्शन करने के लिए आते हो मंदिर में। तब सूरदास बाबा जी कहते हैं कि हे पुत्र, मैं भगवान क्या हो गया अगर मेरी आंखें नहीं है, भगवान को तो आंखें हैं। मैं उनको दिखाने के लिए मेरे शरीर को आता हूँ कि मैं आपके दर पर आता हूँ, अर्थात वो मुझे देख ले, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं कि मैं उसको देखूं, लेकिन वो मुझे देख ले, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए कभी भी मंदिर में जाओ, झगड़ा नहीं करना चाहिए मंदिर में जाकर, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए कि मैं पहले दर्शन कर लूँ, मैं पहले दर्शन कर। नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि उनकी आंखें, ये जो बैठे होते हैं ना मंदिर में, इनकी आंखें पड़नी चाहिए हमारे ऊपर। सहजता बन जाओ, बिल्कुल सहज हो जाओ मंदिर में जाकर। ना ही किसी की चर्चा करनी चाहिए, ना ही चुगली लगानी चाहिए, और ना ही ये भी नहीं देखना चाहिए कि वो कैसा पूजा कर रहा है या मैं कैसे पूजा कर रहा हूँ। नहीं, ये भावना बिल्कुल मन से निकाल दो। तभी ही हमारा जो है हृदय भी प्रसन्न होगा और हमारे श्याम सुंदर भी प्रसन्न होंगे, हमारी माँ भी प्रसन्न होगी, तभी ही प्रसन्न हो जाती है। और ना ही कभी भी हिंसात्मक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए मंदिर में जाकर के। एकदम सहजतापूर्ण हर कार्य को सहजतापूर्ण करते चलो, और तभी हमारे जो है श्याम सुंदर भी प्रसन्न होंगे और हम भी प्रसन्न होंगे और हमारे कर्म भी अच्छे होते चले जाएंगे। और वहाँ अगर हो सके तो मंदिर में जाकर सफाई करें। महत्वपूर्ण ये लगता है मंदिर में जाकर के, ये नहीं है कि आप मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ा दिया या फिर वहां से थोड़ी देर के लिए भी बैठते हैं मंदिर में, कई बार एकदम से चले जाते हैं। नहीं, मंदिर में जाओ, वहां पर अगर आपको मन में आए तो वहां पर सफाई करनी चाहिए, क्योंकि मंदिरों में सफाई की बहुत आवश्यकता हो जाती है। हम ही कह देते हैं कि हरियाणा में तो, भारत में तो मंदिरों में सफाई नहीं है। गंद खिंडाने वाले कौन होते हैं? हम ही होते हैं गंद गंद फैलाने वाले, और हम ही कह देते हैं। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाओ, कर्तव्य हमारा बनता है मंदिर में जाकर सफाई करने का, सिर्फ पुजारी का कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है मंदिर में जाकर सफाई करने का। इसलिए मंदिर में जाना, सफाई करना और उनके दर्शन पाना, और अगर उनके दर्शन ना हो सके तो हमारे तो दर्शन उनको हो ही जाते हैं। बस यही बात का भावना रख के जाना, और आगे ये नहीं कि जिस प्रकार, ये नहीं सोचना कि मुझे आगे बढ़ना। नहीं, हाँ भाई आप जाओ आगे, हम पीछे अच्छे हैं, हमारे प्रभु हमें यहीं से देख रही हैं। बस यही भावना अपने मन में रखनी चाहिए, और इसी भावना से हम भव से पार हो सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।